उतरो गाड़ी से। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ, हैदराबाद। तबीयत ठीक नहीं है, मारी बात कड़वी लगी है उसने। अम्मा ने को छुरी फेर दी उस पर। माँ, कभी कभी थारो ले जो भी छुरी से ज्यादा तेज हो जावे। अच्छा, और अपनी बीवी का लहजो बड़ा ठंडा लग गया था, उसके मुंह से तो हर वक्त फूल झड़े हैं, फूल। सुना है रानी और मासी जानन ने भी बड़े हाथ पार मारे, पर इस भंवर से निकल नहीं सकी। आखिर थक हार कर समझौता कर लिया। समझौता नहीं समझती समझौता, तुम तो पढ़ी लिखी हो। समझौता कारी की हुई औरत की कोई हैसियत होती है क्या भला? वो तो बस रेसों के रहम व करम पर होती है। वो सभाई बता रही थी कि मुंशी जमीनों का हिसाब लेके आया था। अच्छा ठीक है, मिल लूंगा मैं उससे। वो अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप उन्हें मजार पे क्यों नहीं ले जाते? क्या जरूरत है मजार पर ले जाने की? अभी डॉक्टर को दिखाया तो है। बस वहम है उनका। ठीक है बीबी, जा रही हूँ, पर हाँ मेरे साथ साथ अपने मर्द पे भी पाबंदी लगा दो, क्योंकि अगर मैं इस हवेली में नहीं आई ना तो हमारे कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा, फिर होगी बड़ी बदनामी। अरे अदा आप आए, बैठे हैं। वो बाबा, हम तुम्हारे कमरे में गए थे और तुम यहाँ बैठे, क्यों? अदा बस वो कमरे में घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अदा खैरियत? घबराहट? हाँ। पढ़ाई छोड़ दिया है या हैदराबाद में दिल नहीं लग रहा है? नहीं अदा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। सारा दिन तो घर में पड़े रहते हो। अदा वो तो मैं मोहसिन की डेथ की वजह से आ गया था। अरे बाबा, अब तो उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई हो। नहीं? अदा मोहसिन मेरा दोस्त था, कम से कम आप तो उसके लिए ऐसा ना करें। एक दिन बाबा सबने चले जाना है, मट्टी के साथ मट्टी हो जाना है। जी अदा, मैं समझा कि आप किसी काम से हैं। इससे बढ़कर काम और क्या हो सकता है? जी मेरा मतलब है बाबा के पढ़ाई से बढ़कर और क्या काम होगा जो काम तुम्हें सौंपा गया है। पता है कितना खर्चा आता है? अदा पहले तो आपने कभी मुझसे इस तरह हिसाब किताब की बात नहीं की। बाबा मैंने कहा कि अब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं रहा। मुझे एहसास नहीं हो रहा। अदा मैं तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता। अरे बाबा इसीलिए तो कह रहा हूं, जाओ जाकर अपना वो लेवल बरकरार रखो, पढ़ाई करो। अब तो क्लासेस भी सस्पेंड हो चुकी हैं। आज ही मेरी कमर से फोन पे बात हुई। तो तुम हैदराबाद नहीं जाना चाहते? बड़ा दिल लग गया है तुम्हारा।
मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मासूम मत बनो, जाओ जाकर अपना सामान बांधो और यूनिवर्सिटी जाओ। अति अमीर, तबीयत कैसी है आपकी? आओ कुंज, बैठो। रोजा बता रही थी अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ है? मालूम नहीं क्या हुआ। राहिल डॉक्टर को तो ले आया था, कुछ बताया नहीं? उल्टी सीधी दवाएं देकर चला गया। अब पता नहीं ये दवाएं मेरे दर्द का दरमान बनती हैं या नहीं, खुदा जानता है। रानी को कुछ नहीं हुआ। रानी की वजह से अमीर बीबी का घर खराब हो रहा है। रानी और शहजाद खान। कुंज, तुम बताओ, तुम कैसी हो? आपका दुख देखकर मैं अपना दुख भूल गई। यहाँ आकर अंदाजा हुआ बड़े घरों के दुख भी बड़े होते हैं। तुम्हें अंदाजा हुआ है या किसी ने मुझ पर रहम खा के तुम्हें इस हवेली की दास्तान सुनाई? आपके दुख तो सूखे पत्तों की तरह पूरी हवेली में जा बजा फैले हैं। कोई किस्सा ना भी सुनाए तब भी हर तरफ से सदाएं आती है। मैं आज तक ही समझती रही कि ये दर्द मेरे सीने में ही सुलग रहा है। मुझे क्या मालूम था कि अब इस हवेली के दरो दीवार भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अदी, सॉरी अदी, मैंने आपको रुलाने के लिए हरगिज़ ये बात नहीं कही थी। ऐसे क्या कह दिया तुमने बाजाई को? कुछ नहीं, मैं तो तबीयत पूछ रही थी। तुम्हारी दिलजोई करने से भाजाई हर्ट हुई है। कभी कभी हमदर्दी भी इंसान के लिए उलझन पैदा कर देती है। मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूं। मुझे क्यों बता रहे? इसलिए कि मेरे पीछे क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या होगा? कुछ भी फैसला हो सकता है। शायद मैं आपको दोबारा देख पाऊंगा कभी नहीं। मैंने आपसे कुछ कहा था, याद है? हाँ। क्या? ये कि आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है, यही कहा था ना आपने? यकीनन। मैंने बड़ी हवेलियों का भरम टूटते देखा है। आप भी शहजाद खान की भाई है ना? क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर तुमने अदा शहजाद का नाम क्यों लिया? क्या कहना चाहती है? कुछ कहने की जरूरत है मुझे? अदी अमीर बीबी की हालत आप खुद देख रहे हैं। अदा शहजाद के जो भी अमाल है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ना तुम्हें होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गया वक्त फिर कभी नहीं आएगा। अगर कल तुम कारी साबित हो गई तो इस सारी उम्र इस कोर्ट में सिरती रहोगी और बेकसूर साबित होने पर खून बहा में देती जाओगी। कोई रास्ता नहीं इस तारीकी से निकलने का सिवाय मेरी मोहब्बत के। मोहब्बत
मोहब्बत के सहारे तुम एक आजाद जिंदगी जी सकती हो। मेरी मोहब्बत पे भरोसा रखो कुंज। मैं अपनी जिंदगी दांव पर भी लगाकर तुम्हें बचा लूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने आप पर तो यकीन है। मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर फीड कर दिया। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे कि मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे कॉल कर लेना। ना कोई जबर नहीं। मेरी गुस्ताखियां माफ कर देना प्लीज। चलो। अल्लाह, मां गुनहगार की आजिज़ी से अपने ही प्यारे वली के सदके मां, मदीने वाले के सदका मां, मारी को बेटा अता कर दे। मारी को से मेहर अली खानदान का वारिस पैदा कर मौला। मारे सौतन आने की मुसीबत से बचा ले। मारे को बचा ले मौला। मामू, आप परेशान क्यों हैं? नहीं डॉक्टर बेटा, परेशान हूँ भी और नहीं भी। हैं? बेटा मुझे कोई ऐसी दवाई बताओ जिसके लगाने से आग असर न करे। आग असर न करे? मामू, आग का तो काम ही जलाना है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। पूरा मसला बताओ तो बात समझ में आए। देखो डॉक्टर बेटा, कत्ल का फैसला है मीर हसन का। तुम मेरे भांजे और तुमसे क्या छुपाना। हो सकता है बाह बेली हो और मीर हसन को अंगारों से गुजरना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी दवाई दो जिससे पैर भी न जले और दवाई नजर भी ना आए। अच्छा, मैं एक दवाई लिख देता हूँ जिसके लगाने से 1-1.5 घंटा असर रहेगा, ज्यादा नहीं। 1.5 घंटे तक असर रहेगा ना, बस फिर और क्या चाहिए। बाबा दुआ करना। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या घूर रही हो? देख रही हूँ बेदीन लोगों ने भी सही की चौखट पर आने की जरूरत पड़ गई है। वैसे अल्लाह जालिमों की मदद नहीं करेगा। जालिम कौन है और मजलूम कौन, इसका फैसला तो ऊपर वाला करेगा। लेकिन ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम जैसे मक्कार और झूठे लोगों की भी वो सुना करता है? और थे लोग झूठे न जो मारे मासूम देवर पर झूठा कारव का इल्जाम लगाए हो, और जो तुम लोगों ने दूरी के बहाने तरह तरह के इल्जामात घड़े, झूठी मूठी रवायतें कायम की। हाँ, कसम खाओ इस दरगाह की, क्या वो सब सच थे?
और थे लोगों ने उस छोरी की गले में हमारी डोरी डाल के जो सारी बिरादरी में हमें बेइज्जत करवाया, उन क्या? नूर बानो, अपने दिल पर हाथ रख के सच सच बता, ज्यादती किसकी? हम सब अपनी अपनी गलतियां अपनी अपनी जगह भुगत रहे हैं गुलशन। थारी वो छोरी कूंज खून बहा के बदले में अगर मारे घर आओ, तुम्हारे मियाँ की दूसरी बीवी बन जाए। और अगर मोहसिन खान पर कारों का इल्जाम साबित न हुआ तो हमारा खानदान तबाह हो जाएगा। फिर ये जंग कभी खत्म न होगी। जानती हूँ, जानती हूँ, पर मारो मियाँ मीर हसन खान ने किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ा। आखिर हमारे पास इसका हल क्या है गुलशन? अगर कौन जिंदा रही तो मारो घर तबाह हुई या नूर बानो थारो। चले माँ। कार्रवाई शुरू कराई जाए। मौला मालिक है बुतार साईं, देर काहे की है? अंगारे तो तैयार है। मारो साईं, ठहरो। क्यों बाबा? मने शक है। किस बात का शक? पहले मीर हसन के पैरों का जायजा लो। अरे बाबा वो तो हम चेयरबेली से पहले करेंगे ही। चेयरबेली अभी नहीं, मगरिब नमाज के बाद कराओ। नमाज के बाद क्यों? इतने सारे लोग बैठकर इंतजार करेंगे क्या? किसके पास इतना टाइम है? और लकड़ियां पूरी जल चुकी हैं। लकड़ियां और आजमी खादिम हुसैन, मारो साईं, मारो शक दूर किया जावे। ये मारो हक है। फरियादी मैं हूँ, खादिम हुसैन नहीं है। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, बैठो। रांझू खान, तुम्हें रिहाई मुबारक हो। कम से कम आजाद फिजा में तो सांस लोगे। अरे बाबा फिक्र न करो ईदन खान, अल्लाह ने चाहा तो तुम लोग भी बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। फिक्र किस बात की रांझू खान, हम बाहर से ज्यादा अंदर खुश रहते हैं। बाहर जाकर हम यारों को भूल तो नहीं जाओगे? अरे बाबा यार भी कहते हो, फिर ऐसी बातें भी करते हो। अरे बाबा मैं तो इंतजार करूंगा तुम दोनों का। जब तुम बाहर आओगे ना तो हम तीनों मिलकर वारदातें करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा रांझू खान। पर एक बात मुझे बताओ, बाहर जाके तुम पहले किससे मिलोगे? अरे बाबा ईदन खान, तुमने भी क्या याद दिला दिया यार। अरे बाबा जिसको देखने के लिए इतने बरसों से ये आंखें तरस गई है, मैं सबसे पहले उसी से मिलने जाऊंगा। उसी से बाबा।
हाँ बाबा, मेरे सुन, आओ। साईं, मैं अपनी रजा खुशी से चरभैली की साख दे रहा हूं कि हमने मोहसिन खान को बेगुनाह कत्ल नहीं किया। वाक़े वाले रोज मैंने खुद गूंज और मोहसिन को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा था। चलो ठीक है, ठीक है। पाँव देखो। बाबा पाँव दिखाओ। दूसरा वाला भी। आओ मेरे लिखान, तुम भी देख लो। ठीक है, चलो मीरे से, बिस्मिल्लाह। चलो बाबा पाँव दिखाओ। दूसरा भी। अरे बाबा ये तो ढोई है, मुजरिम है, मुजरिम, मुजरिम है, ये ढोई है, ढोई है, ढोई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला इस तरह है कि सरदार जमाल खान और 2 अमीनों की राय के मुताबिक पहला कसूरवार वजीर खादिम हुसैन का बेटा मीर हसन है, जिसने जानबूझकर और इरादतन महर अली वालों की दोहरी मिर्चूमल से खरीदी। इस ज्यादती का जुर्माना मुबल्लिग 50,000 रुपए वडेरा खादिम हुसैन महर अली को अदा करेगा। झगड़े में मीर हसन और नवाज अली दोनों जख्मी हुए, एक लाठियों से और दूसरा गोली से। इसलिए झगड़े का हिसाब बराबर करार दिया जाता है। चोरी खरीदने या किसी को जख्मी करने के बदले में किसी की लड़की को अगवा करना अखलाकन निहायत ही गलत काम है। इसलिए हत्ता के इज्जत के बदले महर अली खान वाले मुबल्लिग 2 लाख रुपए खादिम हुसैन को अदा करेंगे। वाक़यात, बयानात, शवाहिद और चरबली की रूह से छोकरी कूंच और मोहसिन खान को कारोकारी करार नहीं दिया जा सकता। खामोश। जी। मोहसिन खान का कत्ल एक इंतकामी कार्रवाई है, इसलिए वडेरे खादिम हुसैन वालों पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है, जो खून बहा के तौर पर 2 महीने के अंदर महर अली वालों को अदा किए जाएंगे। ये फैसला दोनों फरीकों को मंजूर है। साईं मारो, मैं अपने बेटों को खून टक्कर के एवज कैसे बेच दूं साईं? है
खून के बदले मां पैसों लेना हमारी आन और हमारी शान के खिलाफ है। सही बस बस, फैसला हो चुका, इसे बदला नहीं जा सकता। मुबारक हो कुंज, मुबारक हो, मुबारक हो कुंज, मुबारक हो। फैसला हो गया है, तुम कारी नहीं हो कुंज, तुम कारी नहीं हो। क्या बात है, क्या हुआ, क्यों इतनी बौखलाई हुई? वो बीबी जी, वो महाबेली हो गई है। कुंज के भाई मीर हसन का दावा झूठा निकला है, बाहर रमजान ने मुझे बताया है। अच्छा, मुबारक हो। दरगाह का दुआ वाला पानी पी लो। दरगाह पे मेहर अली की बहू क्या कह रही थी तुमसे? ओ माँ, कितनी बार पूछोगी? तो बताती क्यों नहीं? कुछ भी नहीं, बस अपने दुखड़े रो रही थी, अपनी बातें कर रही थी। अपना दुख तुम्हें सुना रही थी, अपने दुश्मन को? हाँ माँ, क्योंकि वो हमारे मुतालिक थे। क्या? वो माँ कह रही थी कि अगर कुंज खून बहा में उनके घर चली गई तो वहां जाकर उसकी सौतन बनेगी। खुदा ना करे, ये क्या ओल फोल बक रही है तू? अम्मा, मैं कुछ नहीं कह रही, वो ही बक रही थी। खामखा मैं ऐसे ही बकवास कर रही थी। उसके मुंह में खाक, तुमने उसे कुछ नहीं कहा? मैं क्या कह सकती थी अम्मा उसे? उसका मुंह नोच लेती, खामोशी से उसकी बकवास सुन रही थी। मीर हसन खान ने किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ी। अगर कुंज जिंदा रहे, तुम्हारा घर तबाह हो या नूर उठा लो। ठीक ही तो कह रही थी वो। मुबारक हो, तुम्हारी बेटी कारी होने के इल्जाम से बरी हो गई है। बुला लो उसे अब अपने घर। ये सब तारी वजह से हो ये। मारी वजह से? क्या मैं रही जमाल ने क्यों के इस तरह को फैसलो दो? उसे नहीं कहो, पर हाजी शाह बाबा के मजार पे माथा रगड़ रगड़ के तो कहो ना। हाँ, किस लिए जाती रही है तू रोज उधर? आही मन्नत मारने के वो चूरी खूंज ये घर में ना आवे, थारा मुराद दूसरी शादी ना करे। अम्मा बस रहने दे। थन्ने के बोले थारे भाई को खून रहेगा चले जावे। हाकिमजादी, ना 20 लाख रुपयों का महल बनाओगे? अब जबान ने लगाम दे के सोचने दे, मने सोचने दे। मेरे लिए मर जाएगा, अपने बेटे के खून को सद्दो न करी। अरे कितनी मोहलत दी है खादिम हुसैन ने? 2 महीने में उसे रकम जमा करानी है बापू। 2 महीने क्या, 2 दिन भी बड़े हुए हैं। ये थे लोग कुछ करना चाहिए तो
हाँ। तुझे बचाते बचाते रानी खुद भी जख्मी हो गई, लेकिन शुक्र है कि भागकर हवेली में पनाह ले ली, वरना भाई तो उसको जान से ही मार देता। तुम तो ऐसे गए जैसे रानी से तेरा वास्ता ही नहीं था। बड़े बहादुर निकले, पलट कर पूछा तक नहीं। कहाँ है रानी? नानी बताओ ना, रानी कहाँ है? रानी तो गांव वालों के तानों से ही मर गई। आज तक पूरे गांव की औरतें तुम्हारा नाम लेकर उसको ताने मारती हैं, बात बात पे मिसालें देती हैं। फलाना तो ऐसा गया जैसे रानी का यार रांझू। मैंने पूछा कि रानी जिंदा है या? इस तरह की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। तो क्या वो जिंदा है, पर इससे अच्छा होता मर जाती। तो फिर बताओ ना नानी कहाँ है वो? सिर्फ अपनी बोले जा रही है, अपनी। वहाँ कोर्ट में, रईस बड़े के पास, कारियों के कोर्ट में। तुम कहाँ मर गए थे इतना अरसा? हाँ, आज रानी की याद आई है। रानी को भी और कोई नहीं मिला तुम जैसे जाके नाता जोड़ा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कायर, मतलबी, खुदगर्ज। निभागी, तुझे किसने कहा था इतनी जबान चलाने को, और वो भी मालिकों के साथ? जिसका खाती हो उसी को आंखें दिखा रही हो। तो भी मुझे कहेगी? और किसे कहूँ कमबख्त? अमीर बीबी कुछ पर शहजाद खान की बीवी है, बीवी। तेरी तरह उसकी रखेल नहीं है। खान की बातों में आकर अपनी जान के दुश्मन मत बन। दरिया किनारे बैठकर कब तक मगरमच्छ से पैर रखेगी तू? बता, तू क्या समझती है? हाँ, वो अपनी बीवी को छोड़कर तुझे अपनी मलका बनाए रखेगा? ये सब ढोंग है, रेशम की ढोंग। उनकी लगी छुपी बातों में मत आ। ये क्या दुख था जो तूने अमीर बीबी को खरी खरी सुना दी? बता। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। देखती नहीं तू सारे दिन मेरे साथ क्या होता है? कभी खान मारता है तो कभी उसकी बीवी मारती। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। रानी, रानी, इधर आ। क्या? इधर आ, तुझे पैगाम देना है। इधर आ। क्या हुआ? क्या? तेरे लिए पैगाम है। कैसा? कैसा पैगाम है? तुम्हारा रांझू जिंदा है। क्या?